पीडीएम हुकूमत ने ईद से एक हफ्ता कबल कौम को ईदी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर के इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपये हो गई। वजीर खजाना का रात के अंधेरे में सरकारी टीवी पर ऐलान, अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। कीमतों में इजाफे को पेट्रोल बम गिराने के मुतरादिफ करार दिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा। अरकान पार्लियामेंट समेत उलमा कराम और JUI अहदेदारान की शिरकत। यूसुफ रज़ा गिलानी, तारिक फजल चौधरी और दीगर भी नमाज जनाजा में शरीक। मुफ्ती अब्दुल शकूर मेरिट से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे तो गाड़ी ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती अब्दुल शकूर को जख्मी हालत में पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जाबर न हो सके। हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी बरकरार। दूसरा T20 भी जीत लिया। कीवी टीम 193 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की नपी तुली गेंदबाजी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में शाहीनों को 2-0 की बढ़तरी। इससे कबल पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 192 रन बनाए थे। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और मोहम्मद रिजवान ने 50 स्कोर। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 लाठी चार्ज। शानदार सेंचुरी बनाई। 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 58 गेंदों पर 101 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में तीसरी बार 100 का हिस्सा अबूर किया। मौजूदा हालात में पूरी कौम और हुकूमत को मजमूई कौमी रविश अपनाने की ज़रूरत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एलामिया। पाक फौज मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से पूरी तरह आगाह है। दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ कौमी रद्द-ए-अमल की हिमायत करते हैं। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने और कौमी सलामती कमेटी के तयशुदा अहदाफ हासिल करने के अज़म का इजहार किया। पंजाब में मुंतखब हुकूमत तहलील हुए 90 दिन पूरे हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतें इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम। निगरां हुकूमत के 90 रोज़ पूरे होने पर तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं मोहसिन रज़ा नकवी की निगरां हुकूमत की मुद्दत 22 अप्रैल को मुकम्मल, जिसके बाद इनके तमाम इक़दाम गैर आईनी होंगे। अदालत उस्मा से भी रुजू करने का फैसला। मौजूदा हालात बहुत संगीन है। नवाज शरीफ ने सिर्फ बाहर से ही वार नहीं किए बल्कि जुडिशरी को अंदर से भी तोड़ दिया है। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन की बोल से गुफ्तगू। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम से गुफ्तगू में कहा, कौम को आइन के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि नजरिया ज़रूरत से निजात मिले। चीफ जस्टिस की हार सबकी हार। Punjab and KPK assemblies be held at once as per the dictates of the Constitution as elucidated in the Supreme Court order March 2023 and read with the order dated 4th of April 2023. Those who are in favor of the resolution, carried. वकला बरादरी का अदलिया की मुकम्मल हिमायत का इजहार। इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान में आइन का तक़द्दुस और अदालती आज़ादी के मौजू पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस के बाद सीनियर कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन ने एलामिया पढ़कर सुनाया। काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कमी के हवाले से मंजूर की गई करारदाद गैर आइनी करार। अदालत पार्लियामेंट की करारदाद का जायजा ले। एलामिया का मुतालबा। कहा, अदालत को इंतखाबात में ताख़ीर का भी जायजा लेना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह की जमात जो चारों सूबों में पहुंच गई है, नीचे तक पहुंच गई है, किसानों में पहुंच गई है, मजदूरों में, ये सब डरे हुए हैं। मेरी कोशिश है कि जो मेरे कारकुन यहाँ आते हैं मैं इनकी तरबियत करूं, मुस्तकबिल के लीडर बनाऊं। जालिम के सामने सच बोलना आसान नहीं है। सच की इतनी बड़ी ताकत है, झूठे आदमी की कोई इज्जत नहीं है। इन्हें एक ही खौफ है, कहीं इमरान खान दोबारा ना आ जाए। मुझे रोकने के लिए हर किस्म की साजिश की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर जमान पार्क में इफ्तार डिनर से खिताब। कहा, आप लोग पहरा ना दे रहे होते तो अब तक मैं जेल में होता। ये सब तहरीक इंसाफ से डरे हुए हैं। मजीद कहा कि मैं अपने कारकुनों को मुस्तकबिल का लीडर बनाऊंगा। लीडर का किरदार होना चाहिए, डंडे मार कर किरदार नहीं बनाया जा सकता है।
अमीर जमात इस्लामी का मुज़ाकरात मिशन। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सिराजुल हक़ की सरबराही में जमात इस्लामी के 3 रुकनी वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक़ की PTI चेयरमैन इमरान खान से भी मुलाकात। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए तैयार। मौलाना फजलुर रहमान की मैं ना मानूं की रट बरकरार। कहा इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राजनपुर रहीम यार खान कश्मीर समेत सिंध पंजाब के कच्चे इलाकों में ऑपरेशन की कमांड पाक फौज ने संभाल ली। वक्फे से फायरिंग का तबादला। बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहे से लैस पुलिस के ताज़ा दम दस्तों की पेशकदमी। ऑपरेशन के 6 रोज गुजर गए, ताहाल नुमाया कामयाबी हासिल न हो सकी। यही साकिब निसार साहब ने 8 महीने फैसला न दिया। क्यों? कि ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो गई इलेक्शन से पहले, तो ये तो फिर नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। कितनी कम ज़र्फी है। साबिक हुकूमत पर तनकीद। साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम तराशी। लाहौर में शहबाज शरीफ के इफ्तिताही तकरीब से सियासी खिताब। PTI पर मुल्क की तबाही का इल्ज़ाम। दावा किया 2018 में जाली इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ से अवाम की खिदमत का मैंडेट छीना गया। मजीद कहा कि मसाइल इतने हैं कि IMF की हर बात मानने पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे रोकने के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द-ए-अमल। कहा शहबाज शरीफ हुकूमत के मंसूबे भी नहीं रोके, इनके इल्ज़ामात सियासी फ़ायदे के लिए हैं। सियासी मामलात में अदलिया को ना घसीटा जाए। तहरीक इंसाफ मुसलसल इताब का शिकार। PTI सिंध के सदर अली जैदी कराची से गिरफ्तार। पुलिस ने अली जैदी को इनके दफ्तर से हिरासत में लिया। CCTV फुटेज में अली जैदी को धक्के देकर गाड़ी की तरफ ले जाते देखा जा सकता है। और ये सब इसी लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके तहत नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से अली जैदी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा तहरीक इंसाफ के 3000 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार, अगवा और दहशत का निशाना बनाया जा चुका है। 27 रमजान या ईद के बाद इनका जमान पाक पर ऑपरेशन प्लस का मंसूबा है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को आन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।